एक बार की बात है, महाराज जी के दरबार में एक बहुत ही दुखी अनन्य भक्त पहुंचता है, जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मन में बहुत सारी कुंठाएं हैं, बहुत परेशान है और जीवन से बहुत तंग आ चुका है। ऐसी व्यथा लेकर जब महाराज जी के दरबार में ये अनन्य भक्त पहुंचता है तो सोचता है कि महाराज जी से बहुत सारे सवाल पूछूंगा, जिससे कि मेरे मन की व्यथा दूर होगी और महाराज जी से मार्गदर्शन लेकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाराज जी के दरबार में अनन्य भक्तों का तांता लगा रहता है और देश और दूर दराज से लोग पहुंचकर अपने मन की व्यथा के प्रत्युत्तर जानने के लिए महाराज जी के समक्ष बैठे हुए होते हैं। ये अनन्य भक्त अपनी परेशानी लेकर महाराज जी से अपनी प्रतीक्षा करके बैठा हुआ था। तो जैसे ही इस अनन्य भक्त की बारी आती है तो ये महाराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगता है और वहां का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कि इस अनन्य भक्त की परेशानी हर भक्त की परेशानी से मिलती है। तो आज का ये जो क्रमांक है, इस अनन्य भक्त के प्रति उत्तर को जानकर आपके भी बहुत सारे सवाल दूर हो जाएंगे, जिनके उत्तर आपको मिलेंगे और साथ साथ में महाराज जी द्वारा बताया गया एक ऐसा संदेश आपको मिलेगा। जो भी अनन्य भक्त इस संदेश को महाराज जी की आज्ञा मानकर अपने जीवन में जोड़ेगा, उसका हर तरीके से, हर प्रकार से, हर स्थिति से बहुत बहुत कल्याण होगा। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक का श्रवण करना बिल्कुल मत भूलिएगा और क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाए। तो आइए जानते हैं महाराज जी के उस दिव्य प्रति उत्तर को, जो कि आज के इस क्रमांक की मुख्य रूपरेखा है। तो जब इस प्रकार से अनन्य भक्त की स्थिति अन्यत्र भक्त देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति कितना परेशान है, जो महाराज जी से अपनी मन की बात कहने में भी इतना ज्यादा कुंठित हो रहा है कि इसकी आंखों से तो अश्रु की धारा रुक ही नहीं रही है। अब देखिए, महाराज जी तो हर एक अनन्य भक्त के हृदय की बात जानते हैं। जब इस अनन्य भक्त को अपने चरणों में गिरकर रोते बिलखते हुए महाराज जी ने देखा तो पहले तो महाराज जी बहुत मुस्कुराए और अनन्य भक्त के मन की व्यथा को पहले ही महाराज जी जान चुके थे। उसके बाद महाराज जी ने प्रयास करके इस अनन्य भक्त को चरणों से उठाया और महाराज जी बोल उठे कि तू इतना परेशान क्यों होता है? क्या तू यही समझता है कि जीवन में तू अकेला है जो इतनी परेशानी झेल रहा है? जाकर हनुमान जी से कह दे, तेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। जब महाराज जी के ये वाक्य उसके कानों में पड़ते हैं तब वो समझ जाता है कि महाराज जी जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपयुक्त सोच कर बैठे हैं जिससे उसके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो महाराज जी का आदेश पाकर जब वो अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के समक्ष पहुंचता है तो देखिए महाराज जी का चमत्कार क्या होता है। अब ये महाराज जी के दर्शन करके परेशान होकर महाराज जी के आदेश को सिरोधारी मानकर जैसे ही श्री हनुमान जी के विग्रह के समक्ष पहुंचता है, अब देखिए चमत्कार क्या होता है कि जैसे ही ये अपनी दृष्टि श्री हनुमान जी के मुखमंडल पर डालता है, अर्थात श्री हनुमान जी के विग्रह को देखता है, जैसे ही श्री हनुमान जी के चेहरे की ओर नजर डालता है तो ये क्या देखता है कि श्री हनुमान जी में श्री महाराज जी का दिव्य मुख मंडल इसको दिखने लगता है। ये बहुत ही चकित हो जाता है। ये समझ ही नहीं पाता कि साक्षात श्री हनुमान जी के चरण कमलों में अभी तो तूने अपना जो सर है उसे नतमस्तक किया था, अपने दुखों की अश्रुधारा से अभी तो तूने महाराज जी के चरण कमलों को धोया था, और अब क्या देखता है कि श्री हनुमान जी के विग्रह में महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो इसके हृदय का और इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि ये समझ चुका था कि अभी अभी जो तूने दर्शन किए हैं वो तो साक्षात श्री हनुमान जी हैं। और इस प्रकार से कई बार अपने नेत्रों को महाराज जी के मुखमंडल के दर्शन से पूरी तरह से भर लेता है और फिर से महाराज जी के पास आकर बोलता है कि हे महाराज जी, आज मेरे सारे सवालों के, सारी कुंठाओं के, सारे प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए हैं। क्योंकि महाराज जी जब इस अनन्य भक्त को अपने चरणों में पड़ा हुआ देखकर, रोता बिलखता देखकर उठाते हैं और उससे पहले महाराज जी जब मुस्कुराते हैं तो उसी समय महाराज जी ने इसकी परेशानी का हल कर दिया था कि हे अनन्य भक्त, तू क्यों परेशान होता है? इस जग में तू स्वयं को क्यों अकेला मानता है, जबकि गुरुओं के महागुरु मेरे श्रद्धेय महाराज जी जब तेरे साथ हैं तो तू इतना ज्यादा परेशान, इतना दुखी क्यों होता है? जहां भी तू देखेगा परमेश्वर में तुझे महाराज जी का ही तो वास मिलता है।
जहां भी तू दृष्टि डालता है वहां पर महाराज जी की तो ही छटा आप देख पाते हैं। तो यहाँ पर परेशान होने जैसा क्या है? आज के भी इस युग में, इस आधुनिक काल में आप देखेंगे कि हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं अपने कार्यों में कि हम ईश्वर के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। जबकि मेरे महाराज जी के दर्शन करने मात्र से ही आपकी हर परेशानी का, हर समस्या का हल निकल सकता है। लेकिन हम मन में विश्वास नहीं करते। और केवल ऐसा इसी अनन्य भक्त के साथ नहीं हुआ, ना जाने कितने ही असंख्य भक्तों को महाराज जी ने साक्षात स्वरूप में दर्शन दिए हैं। ये बात है विश्वास की, ये बात है सच्चे प्रेम की। जिस अनन्य भक्त ने महाराज जी के चरणों को अपनी अश्रुधारा से पवित्र कर दिया, महाराज जी के कमल स्वरूपी चरणों को अपनी अश्रुधारा से धोकर पवित्र कर दिया, तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसी कौन सी विपदा है जो मेरे महाराज जी नहीं हर सकते। ये तो मन की बात है, विश्वास की बात है कि कितना विश्वास आप महाराज जी पर करते हैं। और इस अनन्य भक्त ने आगे चल के महाराज जी के विषय में और कितने लोगों को जाकर बताया, जिससे कि बहुत से लोगों का कल्याण हुआ। ऐसा नहीं है कि इस आज के युग में महाराज जी का आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंच रहा है। ये तो हमारा दुखी मन है जो दुख को बड़ा मान लेता है, जो ये समझने लगता है कि मेरे दुख जैसा अन्यत्र कुछ है ही नहीं। और जबकि आप समझ नहीं सकते कि क्षण भर की ही तो देरी लगती है। समय बदलते, किस्मत बदलते कितना समय लगता है। आपको ये बात समझनी होगी कि ये समय ऐसे ही नहीं रहने वाला। और जब महाराज जी जैसे महागुरु का साथ आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, तो कौन सी शक्ति भला आपको पराजित कर सकती है? साक्षात महाराज जी स्वरूप जब आपके अनन्य गुरु हैं, जो आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, हर पग पर आपको चलना सिखा रहे हैं, किस मार्ग पर चलना है वो बता रहे हैं, दिशा निर्देशित कर रहे हैं, तो फिर भय कैसा? जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान थे और उन्हें हमेशा मार्गदर्शित करते रहते थे कि किस मार्ग पर चलकर तुम्हारी विजय होगी, तो महाराज जी भी तो हमारे जीवन के सारथी हैं। और जब सदगुरु ने सारी जिम्मेदारी आपके रथ की ली है, अर्थात आपके जीवन रूपी रथ की जो बागडोर है, जब वो महाराज जी के हाथ में है, तो फिर आप कैसे पथभ्रष्ट हो सकते हैं? कैसे आपको यह भय बना रह सकता है कि आप जीवन में सफल नहीं होंगे? महाराज जी सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले महाराज जी ने सब कुछ पूर्व नियोजित किया हुआ है। आपके जीवन को किस दिशा में ले जाना है वो जानते हैं। तो आपका हमारा परेशान होने से कुछ भी हल नहीं होगा। हमें तो सिर्फ एक कर्तव्य निभाना है कि जिस मार्ग पर महाराज जी लेकर जाएं, सन्मति और सद्बुद्धि के साथ उस मार्ग पर आंखें मूंद कर चल देना है। सब कुछ अपने आप बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, अपने जीवन में बस यूं ही सही दिशा की ओर बढ़ते रहें। आपके जीवन का निश्चित तौर पर कल्याण महाराज जी पहले से ही सोच चुके हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।